नंबर 1 का बी देखते हैं। गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेम्बो लिमिटेड दे रहा है हमको 15 नवंबर के दिन गुड्स वर्थ रुपीज़ 5 लाख है जो कि सोल्ड किए गए अप्रूवल बेस पे। तो टाइम पीरियड है अप्रूवल का वो 4 मंथ है। आफ्टर विच उसके बाद हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि बिक गए हैं। बायर सेंड करेगा अप्रूवल, बायर ने सेंड किया है अप्रूवल 75% ऑफ द गुड्स कब तक 31 जनवरी तक। एंड कोई अप्रूवल या तो डिसअप्रूवल रिसीव नहीं हुआ है गुड्स का टिल 31 मार्च तक। 15 नवंबर से 4 महीने गिनेंगे तो कब आएगा तो 15 मार्च आएगा। 15 मार्च तक हमको क्या करना, बायर को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल करना पड़ेगा। अगर वो अप्रूवल नहीं करता या रिजेक्ट नहीं करता तो क्या हो जाएगा, वो अब ये मान लेंगे कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और जिसकी वजह से हमको सेल्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बुक्स के अंदर। तो आंसर देखते हैं इसका। एज पर AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस के ऊपर अगर हम लोग सोल्ड करते हैं गुड्स को तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब तक गुड्स जो है वो फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किए जाते बायर के द्वारा, या तो बायर कोई ऐसी एक्ट नहीं करता अडॉप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन की, या तो टाइम पीरियड जो है रिजेक्शन का वो एलैप्स नहीं हो जाता, या तो कोई भी टाइम जो फिक्स्ड नहीं किया गया है या तो रीजनेबल टाइम एलैप्स नहीं हो जाता। देयरफॉर जो रेवेन्यू है उसको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे हम लोग। कितना जो टोटल सेल्स है उतना कितना है वो 5 लाख रुपीज़, क्योंकि टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शंस ऑफ द गुड्स जो है वो एक्सपायर हो चुका है। 31 मार्च को गुड्स वर्थ रुपीज़ 2,40,000 को सोल्ड किया गया ब्राइट लिमिटेड को, लेकिन जो ड्यू रीफर्निशिंग है शोरूम की वो अंडर वे है, मतलब वो अभी रीफर्निशिंग हो रहा है शोरूम का, उसका शोरूम रीफर्निश हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी रिक्वेस्ट पे हमने जो गुड्स थे वो डिलीवर्ड किए 10 अप्रैल को। तो जो सेल्स है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सिर्फ डिलीवरी ही पोस्टपोन की जा रही है, वो भी बायर की रिक्वेस्ट पे पोस्टपोन की जा रही है। इसलिए जो रेवेन्यू है उसको हम लोग रिकग्नाइज कर देंगे। एंटायर 2,40,000 का रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर देंगे जो एंड हो रहा है 31 मार्च के टाइम पे। रेम्बो लिमिटेड है वो सप्लाइड कर रही है गुड्स वर्थ रुपीज़ 6 लाख श्याम लिमिटेड को, एंड कॉन्करेंटली एग्रीज किया जा रहा है कि वो रीपर्चेस कर देगी सेम गुड्स को 14 अप्रैल के दिन। सेल्स परचेस एग्रीमेंट मतलब जहाँ पर सेल्स कॉन्करेंटली एग्रीड किया जाता है कि रीपर्चेस हो जाएंगे सेम गुड्स लेटर डेट के ऊपर। इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब्सटेंस करता है फाइनेंशियल एग्रीमेंट को। ये जो ट्रांजेक्शन है वो सब्सटेंस करता है फाइनेंशियल एग्रीमेंट को, जिसके रिजल्ट से कैश इनफ्लो जो है जिसके रिज़ल्ट क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू नहीं मानेंगे और रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे इसको एज अ रेवेन्यू। हैंस इसको हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इस केस के अंदर। ड्यू लिमिटेड है वो यूज़ कर रही है सर्टेन एसेट्स ऑफ द रेम्बो लिमिटेड। रेम्बो लिमिटेड रिसीव कर रही है 7,50,000 रुपये एंड 12 लाख रुपये इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रेस्पेक्टिवली ड्यू लिमिटेड के पास से ईयर 21-22 के लिए। तो रेवेन्यू जो अराइज हो रहा है कैसे यूज़ करने से अदर एंटरप्राइज के रिसोर्सेज, चाहे वो इंटरेस्ट हो रॉयल्टी हो, उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी मेजरेबिलिटी के अंदर या कलेक्टिबिलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो इंटरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे टाइम प्रपोर्शन बेसिस के ऊपर, टेकन इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। जो भी अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग होगा और जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस बेस पे जो रॉयल्टी है उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अक्रूवल बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड द रिलेवेंट एग्रीमेंट के बेस पे। ऑन 25 दिसंबर के दिन गुड्स जो है 4 लाख रुपीज़ के वो सेंड किए जा रहे हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे, जहाँ पर 40% गुड्स है वो अनसोल्ड लाइंग पड़े हैं कंसाइनी के पास, जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च के दिन 31 मार्च तक। तो 40% गुड्स जो अभी अनसोल्ड हैं कंसाइनी के पास है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, एंड जो सेल्स है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कितना, 4 लाख का 60% मतलब 2,40,000। इन केस जो कंसाइनमेंट सेल्स है जो रेवेन्यू है उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक जो गुड्स हैं वो सोल्ड नहीं किए जाते थर्ड पार्टी को। कंसाइनमेंट सेल के अंदर क्या होता है, अगर जो कंसाइनी है वो थर्ड पार्टी को सेल कर देता है तो हम लोग इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा है कंसाइनी के पास तो उसको हम लोग को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। उसको हम लोग को उसके लिए हम उसका रेवेन्यू हमको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब
जो कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल करता है, इतने ही गुड्स का रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर कितना है, 4 लाख का 60%, 2,40,000 का रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।